बहुत ज़्यादा एक्सेस पसीना आता है। कई लोग देखा है आपने, बस उबलते रहते हैं, हर समय गुस्से में रहते हैं। ज़रा सा आपने तीली दिखाई और वो विस्फोट। उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण का काम करती है। ये सोचिए, संजीवनी है उनके लिए मुद्रा। 5 मुद्रा की थी, आज हम छठी मुद्रा करेंगे। ये है सूर्य मुद्रा। सूर्य यानी कि सन। उसके लिए क्या करेंगे, रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे, इसको प्रेस करेंगे। ये है सूर्य मुद्रा। ये ब्लॉकबस्टर मुद्रा है, बहुत ही अच्छी मुद्रा है, क्योंकि इसके करने से आपकी बॉडी में जो फायर एलिमेंट है उसको आराम मिलता है, वो बैलेंस हो जाती है। जब भी आप कोई भी मुद्रा करते हैं, अगर वो अंगूठे की जड़ में है तो उसको अंगूठे को थोड़ा प्रेस कीजिए, से थोड़ा दबाव दीजिए, जिससे कि यहाँ से इससे इसको दबाव मिले। तो 2 चीज़ें एलिमेंट इकट्ठे होंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। एंजाइटी जिन लोगों को हो जाती है उनको बहुत आराम मिलता है। अगर आपने अपना वेट बैलेंस करना हो, बिल्कुल करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनडाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत फ़ायदा, ये भी फ़ायदा देते। तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, बॉडी में बढ़ जाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, इतनी दवाइयाँ खाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसको भी बैलेंस करती है। और उसके साथ साथ आपके थायराइड जो ग्लैंड है, जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, दवाई खा रहे हैं, साथ साथ कुछ दिन ये रेगुलर मुद्रा कीजिए, सूर्य मुद्रा। उसके बाद आप देखेंगे आपका दवाई आप 100 mg के खा रहे हैं, 75 की खा रहे हैं, 50 के खा रहे हैं, 25 के, वो अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ज़रूर कीजिए इसको, बहुत फ़ायदा देगा। 7th मुद्रा यानी कि 7वीं मुद्रा है प्राण मुद्रा। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे प्राणों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्राण वैल्यू जो है उसको हमारे स्ट्रॉन्ग बना के साथ साथ आगे ले जाती है। प्राण ही है जिससे हमारा शरीर चल रहा है, उनको करते हैं। अब इसको करते कैसे, ये 2 मुद्राएं जो लास्ट की जो फिंगर्स हैं, पिंकी फिंगर, छोटी फिंगर और अनामिका को साथ में थंब के साथ मिलाएंगे और बाकी के ये 2 फिंगर स्ट्रेट रहेंगे। ये है, मैं अपनी वर्कशॉप में अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनको ये मुद्रा के लिए बहुत रिकमेंड करती हूँ। कमाल का फ़ायदा देती है। फ़ायदा कहाँ कहाँ देती है, आपको कभी लग रहा हो कि आपका कोई काम बहुत अटक रहा है, कुछ आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, इस मुद्रा को कीजिए, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्यों, इससे जो है ना एक बैलेंस आ जाता है आपके अंदर, आपके प्राण जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। और जब बैलेंस अंदर आ जाता है तो बाहर ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तब इसमें आप चाहे तो कितनी भी देर बैठ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ 15 से 20 मिनट बैठिए, इससे ज़्यादा मत बैठिए। जैसे सूर्य मुद्रा में कहा था 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मत बैठिए उसमें, नहीं तो हीट जनरेट हो जाती है बॉडी में। इसमें भी ये 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठिए। इसके आपको इतने बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं। इम्यूनिटी बढ़ाती है ज़बरदस्त किस्म की, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनकी बढ़ाती है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करती है, मतलब इतना बेटर कर देती है कि आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका बीपी रेगुलेट कर देती है, हाई हो या लो हो दोनों को बैलेंस करती है, क्योंकि मेनली प्राण मुद्रा का काम बैलेंस करना है। जब बैलेंस करती है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी बैलेंस हो जाता है। इसमें मैं लोगों को ज़्यादातर ये मुद्रा करने को क्यों कहती हूँ, इसमें आप रिसीवर बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब देने की आदत होती है ठीक है, लेकिन आपको रिसीवर भी बनना चाहिए। रिसीवर बनने से क्या होता है, जो नेचर में, जो प्रकृति ने, जो यूनिवर्स ने जो चीज़ें हैं वो आप रिसीव कर पाते हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ। जब अट्रैक्ट हो रही है चीज़ और आप रिसीवर नहीं हैं तो वो चीज़ आज तक नहीं पहुंचेगी। तो ये मुद्रा आप जब भी प्राण मुद्रा करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिसीवर बन जाते हैं। और जो रिसीवर होता है आपको पता है वो चीज़ें अट्रैक्ट करता है, चीज़ें ग्रहण, अट्रैक्ट करने के साथ ग्रहण भी करता है। ज़रूर कीजिए इस मुद्रा को। 8वीं मुद्रा यानी कि 8th मुद्रा है अपान मुद्रा। अब ये मुद्रा को हम डाइजेशन मुद्रा भी कहते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो कमाल का हो जाता है।
अब आपने करना क्या है, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को अंगूठे के साथ मिलाना है ऐसे, ठीक है। ये है मुद्रा, इसको मिलाना है, इसको लगाना है, इससे करना है। वैसे तो किताबों में कई जगह कहा गया आप इसको 40-45 मिनट कर सकते हैं, बट मैंने पर्सनली देखा है 20-25 मिनट भी आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसे क्या क्या इससे हो सकता है, ये मुद्रा जो है आपकी बॉडी में क्लीनिंग का काम करती है, जो भी वेस्टेज है बॉडी में उसको आउट करने का काम करती है, डिटॉक्स भी करती है आपकी बॉडी को। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, रेगुलर प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, इसे कीजिए। डायबिटिक में भी बहुत फ़ायदेमंद देती है, जो लोग डायबिटीज़ शुगर की बीमारी आजकल आम है उसमें फ़ायदा देती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ये मुद्रा, इसके साथ साथ वायु मुद्रा, अपान मुद्रा और उसके तो प्राण मुद्रा, इन तीनों को जब भी वो करेंगी साथ में तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा और उनकी होने वाली संतान को भी फ़ायदा मिलेगा। तो इसे आप रोज़ खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट आप इसे कीजिए। क्या करना है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को प्रेस करना है थोड़ा सा और फिर इस मुद्रा को कीजिए और देखिए आपको खुद को महसूस होगा कि आपने क्या कमाल की चीज़ पाई है। ज़रूर कीजिए। 9वीं मुद्रा है हमारी अपान वायु मुद्रा। अब इस मुद्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हार्ट मुद्रा भी कहा जाता है इसको, क्योंकि हमारे हार्ट को बहुत आराम पहुंचाती है। इसको करना कैसे, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, मध्य उंगली और अनामिका उंगली को मिला के ये करना है, राउंड बनाना जैसे आपने पहले बनाया था। और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है अनामिका, इसको गोल करके अंगूठे की जड़ में लगाना है ऐसे ऐसे, और ये जो छोटी उंगली ऐसे सीधी रहेगी, ठीक है। ये देखिए, पहले ऐसे बनाइए, रखिए और फिर इसको इन दोनों से कीजिए। ये अपान वायु मुद्रा, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर यूज़ करेंगे, आपको हार्ट अटैक से बहुत हद तक बचाव होगा। हार्ट को ये बहुत आराम देती है। हाई बीपी की जिनको प्रॉब्लम है, हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, टूथ पेन है जिनको भी, कमर दर्द है, जॉइंट पेन है, पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है, हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द है, उन सब में ये मुद्रा रामबाण है, बहुत बेनिफिशियल है। इसे कीजिए। करना बहुत आसान है। पहले आपने इंडेक्स फिंगर अनामिका उंगली को यहाँ रखना है, इसमें यहाँ दबा देना और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से इसको दबाना है, ठीक है। और ये जो ये है लिटिल फिंगर, ये स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। ये करना है। इसको वही आपने 20-25 मिनट करना, से ज़्यादा नहीं करना। जिन लोगों को बहुत पसीना आता है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं ना, हार्ट अटैक आया हो तो एक सॉर्बिटेड टैबलेट होती है, इसका जुबान के नीचे रख लेते हैं, जुबान पे रख लेते हैं, वो बचाव करती है। उसी तरह से ये मुद्रा है, अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो वो ये मुद्रा कर ले। जिन लोगों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कई लोगों का सुनो ना, भाग के नहीं भी आए, बैठे बैठे अचानक से उनको लगेगा, रात को सो के तभी लगेगा हार्ट बीट फास्ट हो रही है, उस टाइम में इस मुद्रा को कीजिए, बहुत जल्दी आराम आएगा। करके देखिए। 10वीं मुद्रा है लिंग मुद्रा। ये मुद्रा हीट जनरेट करती है बॉडी में। जैसा कि अब सर्दियों की स्टार्टिंग हो रही है, अब आगे आगे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, सर्दी बढ़े तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कोल्ड कफ, अस्थमा वालों को, हार्ट वालों को, सबको। उस टाइम पे ये मुद्रा बहुत शरीर को आराम देती है। इसमें आपको करना क्या है, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, मुट्ठी बनाइए, ये थंब को अंदर, इसके अंदर रखिए और इस थंब को बाहर रखना है ऐसे। ये है लिंग मुद्रा, ठीक है। लिंग मुद्रा आपने देखोगा सर्दी में, आपको नहीं पता, लोग ऐसे करते हैं। ये जब आप करते हैं, इसमें आपने ऐसे के साथ ये भी करना है। ये करेंगे, थंब आप ऊपर रखेंगे तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी, इससे आपको सर्दी कम लगेगी। कोल्ड में, कफ में, ब्रोंकाइटिस में, फेफड़ों में प्रॉब्लम जो होती है, लंग्स में प्रॉब्लम जो हो जाती है, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। एस्थमा प्रॉब्लम रेगुलर आप करते रहेंगे, आपको एस्थमा का अटैक
गारंटी देती हूँ नहीं आएगा। कोल्ड कफ की तो बात ही क्या है, इन सब चीज़ों के लिए मुद्रा बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे आपने 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। मैं स्ट्रांगली एडवाइस करती हूँ कि लोग इसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम करेगी। इस मुद्रा के साथ आपको अपने खान पान में बहुत ही ध्यान रखना है। आपको घी, मक्खन, दूध, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, नहीं तो बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगी, अंदर भी बाहर भी। इसलिए आपको जब भी आप ये मुद्रा करें तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करना है। ओके, अब एक आखिरी मुद्रा के बारे में बताती हूँ। ये है, आपको बॉडी को तो आराम देती है, साथ में आपके अंदर अबंडेंस को बहुत फ़ायदा देती है। अब हम बात करेंगे कुबेर मुद्रा की। कुबेर मुद्रा हेल्थ बेनिफिशियल के साथ साथ आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा है। नाम से स्पष्ट है, कुबेर धन के देवता है। तो आपको पैसों की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप ये मुद्रा ज़रूर कीजिए। क्या तरीका करने का बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्राण मुद्रा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब प्राण मुद्रा आप करेंगे तो आपके अंदर जो है ना, एक ज़मीन तैयार होगी। जैसे कहते हैं पौधे लगाते हैं तो आप पहले एक ज़मीन तैयार करते हैं, उसके बाद आप फिर बीज डालते हैं या पौधे लगाते हैं। तो उसी तरह से पहले आप प्राण मुद्रा करेंगे, उसके बाद कुबेर मुद्रा करेंगे। तो करना क्या, लास्ट के 2 फिंगर को ऐसे करना है और उसके बाद जो ये 2 फिंगर है इसको थंब के बेस में लगाना है। बेस में लगा, फिर इनको ऐसे करना है। ये है कुबेर मुद्रा, ये है कुबेर मुद्रा। इसको आप करें। अब आपने करना क्या है, इस मुद्रा के लिए मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन का एक तरीका बताती हूँ, बहुत आसान है। आप पर्सनली मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट 100% आपको फ़ायदा देगा। एक पेपर लीजिए, एक पेन लिखिए, कोई अपनी एक विश लिखिए उसके ऊपर। मुद्रा को, इस मुद्रा कुबेर मुद्रा को करने से पहले 21 बार उस विश को मन में दोहराइए। उसके बाद इस मुद्रा को कीजिए। इस मुद्रा को आप कम से कम 25 मिनट, 20 से 25 मिनट कीजिए और इंटेंशन रखिए कि जो आपने विश की सोची है वो पूरी हो रही है। 41 डेज तक रेगुलर इसको कीजिए। 100% मैं गारंटी देती हूँ आपकी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको अबंडेंस चाहिए, वेल्थ चाहिए, फाइनेंशियल गेन्स चाहिए, आप इस मुद्रा को कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। लेकिन पहले प्राण मुद्रा कीजिए, फिर इसको कीजिए। और कोई भी चीज़ को 41 डेज इसको कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। 21 बार बोलना है, कीजिए और फ़ायदा उठाइए। उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको, मुझे जितनी समझ थी मैंने उससे आपको मुद्रा विज्ञान का बारे में बताया है, योग मुद्रा के बारे में बताया है। आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, हेल्दी रहेंगे। प्रभु से कामना करती हूँ कि सबके जीवन में मंगल।